हेलो फ्रेंड, अब आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज क्या वही बताने वाला हूँ जो अभी पार्ट 1 कंप्लीट किया हूँ। ठीक है ना। अब पार्ट 2 के रूप से है 3.2 का। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 से इसके पहले वाला अगर आप पार्ट नहीं देखें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 100% समझ में आएगा, बस ध्यान से आपको देखते हुए चलना है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर दिया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है इसमें। ठीक है ना। 7 0 2 5 तथा एक्स माइनस वाई इक्वल टू इतना दिया गया है। इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। देखो मेरे दोस्त, कैसे एक्स और वाई का मान निकलता है। तो कोई टफ भी नहीं है और कोई इजी भी नहीं है, हम दोनों भी नहीं कर सकते। देखो एक्स प्लस वाई, यहाँ पर क्या है एक्स माइनस वाई। कुछ करेंगे तो एक्स एक्स कटे, या एक्स एक्स कटेगा तो वाई का मान आएगा, वाई वाई कटेगा तो एक्स का मान आएगा। तो मुझे दोनों मान ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं और इसको मान लिख सकते हैं 2। इन दोनों को क्या एक बारी जो जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो वाई वाई आपका कट जाएगा, 2x इक्वल टू आ जाएगा कुछ ना कुछ, और एक बार माइनस कर देंगे। दोनों काम करना पड़ेगा, है ना। तो समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7205। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और ये वाला क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। समीकरण नंबर इसको क्या कर देते हैं 2। तो समीकरण 1 और 2 हो गया है, समझ आएगा ना। समीकरण 1 और 2 के क्या करना है मेरे दोस्त, एक बार जोड़ दो तब वाई वाई कट जाएगा तो एक्स का मान आ जाएगा। तो लिख दो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा, है ना। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ध्यान दो एक्स एक्स जुड़ के क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, y से y कट जाएगा। ठीक है, समझ आया क्या। फिर ये रहा इतना, क्या है 7025। क्या करना है, इसको भी जोड़ना है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा के इसको लिख देंगे 3003। ध्यान देना मेरे दोस्त। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यानी 7 और 3 जुड़ेगा तो 7 3 10 होता है। 0 में 0 जुड़ेगा 0, 2 में 0 जुड़ेगा तो 2, और 5 में 3 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो x इक्वल टू हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि सबका बटे जैसे 10/2। देखो 10/2 हो जाएगा। ठीक है, सब में हो जाएगा 0/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2/2 और यहाँ से 8/2 हो जाएगा। देखो कुछ कट रहा है क्या, तो एक्स इक्वल टू 2 पंचे 10। कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट तो आप पूछिए। 2 पंचे 10, इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 ही आएगा ना मेरे दोस्त। 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा और 2 चौक 8 4 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 5014। ठीक है, x का मान आ गया। अब जब x का मान आ गया, अब x का मान आ ही गया, अब y का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर लिख दो समीकरण 1 में से या तो 1 और 2 को घटाने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 और 2 को घटाने पर। ध्यान देना मेरे दोस्त, अभी देखो कैसे कैसे बदल रहा है सब कुछ, मौसम बदल जाएगा एकदम जी, है ना। देखो यहाँ से क्या करने पर, घटाने पर। तो एक्स से एक्स घटाएंगे तो एक प्लस रहेगा एक माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, और ये प्लस है ये माइनस, बोलोगे ये भी कट जाएगा, नहीं यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। ये कट गया, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया तो 2i हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 2i। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वही 7025। पहले लिख दो, चिन्ह किसका घटाने का है तो माइनस लिख जाएगा 3003। ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, 7 में से 3 माइनस कर दो, 0 में से 0 माइनस हो जाएगा, 2 में से 0 माइनस होगा और 5 में से 3 माइनस हो जाएगा। देखो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब आगे 7 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 3 7 4 आ जाएगा। 0 में से 0 जाएगा 0 आ जाएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना मेरे दोस्त। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 4 2 0 2। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो 4/2 2/2 0/2 और 2/2 कट गया। जो कट रहा है उसको काट दो और जो बचा है उसको लिख दो। तो y इक्वल टू क्या बचा, 2 दूनी 4 2 आ गया, ये कट जाएगा तो 0, 2 1 कम 2, और ये भी कट गया 1 आ गया, ये आपका आया। तो y का मान ये आ गया, x का मान जो आपने ऊपर निकाला था तो x का मान भी आ गया और y का भी मान आ गया, यानी दोनों मान आ गया। आई होप समझ जरूर आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हुआ। अब इसी में पार्ट 2 है ना, उसको चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलो ये क्वेश्चन ध्यान देना क्या है, 2x प्लस 3y इतना दिया गया है, फिर 3x प्लस 2y इतना दिया गया है। कैसे इसको करेंगे, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, टेंशन मत लो। देखो
ये इतना दिया गया है, इसमें भी x और y का मान ज्ञात करना है। तो इतना आसान भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है ना। देखो ये पहले इधर वाला देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। ये 2x है, यहाँ 3x है, तो ये तो नहीं कटेगा अगर माइनस करेंगे तो। लेकिन 3y और 2y करेंगे तो माइनस करेंगे तो कट रहा है क्या। देखो कुछ ना कुछ तो आएगा। चलो घटा ही देते हैं, चलो घटा देते हैं। तो समीकरण 1 1 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 मैंने इसको मान लिया, आपको अलग अलग मान लेना। ये समीकरण नंबर 2 लिख दो। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर 1 ये है, क्या है 2x + 3y = 2430। ये रहा समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 3x + 2y 2 - 2 - 1 5, यही है ना। अब घटाएंगे जब तो चिन्ह यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो 2 में से 3 चला जाएगा, तो यानी 1 बचेगा। ध्यान देना मेरे दोस्त, एकदम अच्छे से समझना है ना। 1 बचेगा। देखो ध्यान से, देखो कुछ भी करने पर अगर घटाएंगे तो यहाँ पर एक x बच जा रहा है, इसको कर रहे थे 1 y बच रहा है, तो इसको घटाएंगे तो नहीं। अभी तो कंफर्म हो गया ना, इसलिए आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि ऐसा नहीं कोई ऐसे केस करके बता दिए भाई मुझे तो आता है मैं कर दिया फटाक से। ऐसा नहीं होता यार मेरे दोस्त। क्या होता है मैथ में ना, हम अगर आपको प्रैक्टिकली बताएंगे करके तो ज़्यादा मज़ा आता है। देखो अब ये घटाने पर तो नहीं आ रहा है, लेकिन समीकरण नंबर 1 इसका नाम दे दो, ये काट दो आप। ये समीकरण नंबर 2 दे दो। ध्यान देना मेरे दोस्त, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2। समीकरण 1 में अगर 2 से आप गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, और इसमें करते हैं 3 से गुणा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करेंगे तो आएगा पक्का। कट जा रहा है, लिखो समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 3 से गुणा करने पर, क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर, जो भी समझ लो। तो समीकरण 1 में 2 से तथा, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 3 6y हो जाएगा, इक्वल टू 2 से गुणा किया हूँ। ध्यान देना मेरे दोस्त, 2 से क्या किया हूँ, गुणा किया हूँ, तो अंदर भी गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 0, 2 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। समीकरण आया समझ में, एक आ गया। फिर दूसरा क्या है, इसमें 3 से करना है, तो 3 त्रिका 9x, क्या आ गया 9x, और यहाँ पर 3 दूनी 6y। आगे देखो आपका 2 - 2 - 1 5। देखो कट रहा है माइनस करने पर, घटाने पर ना, तो ये कट गया, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5x आएगा। ध्यान देना, एकदम अच्छे से समझिएगा। लेकिन 5x तो माइनस वाला बड़ा है, तो आ जाएगा क्या, -5x = ये 4 6 8 0 है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस होगा। ध्यान देना, अच्छे से समझना। फिर 6 में से -2 होगा, माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चीज़ बहुत लोग गलती करते हैं, इसलिए आपको गलती ना करना पड़े, अच्छे से समझा दिया मैंने आपको स्टार्टिंग में। एक चीज़ गलती किया हूँ, क्या 3 से गुणा किया था, 3 से इसमें नहीं गुणा किया हूँ, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 5 15 और 3 1 कम 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 6, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। समझ आया ना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 6 + 6 हो गया। फिर 8 माइनस माइनस होता है, प्लस हो जाएगा, तो 8 + 3 और 0 - 15 हो जाएगा, 0 - 15 हो जाएगा। समझ आया इतना। फिर देखो x = 1/5, 6 में से 4 जाएगा तो 4 2 6 -2 हो जाएगा, 6 6 12, 8 2 10 1 11, और इसको करेंगे तो -15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। समझ आया क्या, ये एकदम अच्छे से। अब क्या करना है, इसका भाग का निशान है तो डिवाइड कर देंगे, यानी कि है ना, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x = क्या हो जाएगा, -2/5, ये 12/5, 11/5, -15/5। देखो कुछ कट रहा है तो काट, देखो 5 3 15, यहाँ पर हम 3 भी लिख सकते हैं, है ना, तो 3 भी लिख दिए इधर। समझ आ रही बात ना, समझिए अच्छे से। देखो x = क्या हो सकता है, -2/5 लिख दो। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 12/5 लिख दो। यहाँ पर 11/5 लिख दो। ये 5 3 15, तो -3 आ गया, तो x की वैल्यू आ गया। अब देखो x का मान मैं समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ। समझ आएगा, x का मान अगर समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, लिखो x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, किसमें 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे किसका मान, x का मान। तो चलो यहाँ पर मैं ऐसे है समीकरण 1 क्या है 2x + 3y = है ना, y = 2 3 4 0, यही है, दूर दूर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या 3y = 2 4 3 0। ये देखो ये 2x है प्लस, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस 2x है तो उधर जाके -2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। समझ आया क्या। अब देखो आगे, आगे तो मैं नेक्स्ट पेज में करूँगा ना, देखो उसके आगे बता रहा हूँ, ध्यान देना मेरे दोस्त। क्या आया था, यही आया था ना कि 3y = 2 4 3 0 -2, यक्स की जगह पर वैल्यू रख देते हैं, यक्स की जगह पर देखो यहाँ पर है, ये रहा यक्स वाला यही वैल्यू है, यही वाला रख देते हैं। क्या है -2/5 12/5 11/5 और -3, ठीक है। आगे देखो अब क्या आया 3y = 2 3 4 0, यानी क्या है ये 2 का अंदर गुणा हो जा रहा है, 2 का क्या हो जा रहा है अंदर गुणा हो जा रहा है। कैसे होगा देखो ध्यान से, देखो अच्छे से समझना मेरे दोस्त, यहीं पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। देखो इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, क्या माइनस है, -2/5 कहाँ से आ गया यार। चलो कोई बात नहीं, अभी करते हैं, देखते हैं इसको अच्छे से। देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा गलती करते हुए चला आ रहा हूँ, ये -5x था, यहाँ पर भी -5x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका +2x हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से 1 मिनट मैं इसको सही कर दूँ, हाँ दिख रहा है अच्छे से, हाँ देखो तो 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4/5, इसका करेंगे तो 12 दूनी 24, तो -24/5, इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 का 2 में करेंगे 11 दूनी 22/5 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया इतना अच्छे से आया ना। लेकिन हाँ चलो अच्छे से फिर समझते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं आगे देखो 3y = मैं सोचा एक ही लाइन बता दूँ, देखो ये 2 है तो 2 लिखते हैं, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 4/5 है तो लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। फिर 3 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 + 24/5 हो जाएगा। फिर 4 - 22/5, फिर 0 - 6, ये हो जाएगा ना। फिर आगे क्या हो जाएगा 3y = देखो यहाँ पर है 2 - 4/5, ये कैसे होगा, देखो 2/1 लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ, तो 5 दूनी 10 और 4 एकम 4/5, 10 में से 4 गए 6, 6/5, 10 में से 4 4 6 4 10 होता ना, तो 6/5 आ गया ना। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 6/5 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको करेंगे 3 धन 24/5, तो 5 यहीं 15 धन 24 एकम 24/5, तो 5 4 9 2 1 3/5, तो 39/5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 39/5 आ जाएगा। आगे देखो इसका बटे 1 लिख देंगे, 5 देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको मैं 4 - 22/5, इसका बटे 1 लिख दूँ, 5 चौक 20, 1 का इसमें करेंगे तो -22/5, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -2/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2/5, तो यहाँ पर लिख रहे हैं -2/5। यहाँ पर क्या है इसको करेंगे तो -6 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। समझ आया इतना खूब अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये 3 है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा 1/3, 6/5 है, -2/5 है, 2/5, ठीक है, 39/5 -6, यही है। अब 3 का भी क्या हो जाएगा नीचे में हो जाएगा ना, देखो y = क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना इसको। देखो 3 का क्या होगा नीचे में होगा तो क्या हो जाएगा 6 5 यहीं 15, ऐसे यहाँ पर -2 5 का 3 में करेंगे तो 5 यहीं 15 होता है। फिर यहाँ पर 39 है तो लिख दो इसको बटे के 3 × 5 = 15, देखो -6/3 हो गया। अब देखो और कुछ आ रहा है क्या, y = 6 3 दूनी 6 3 × 5 = 15, यहाँ से आ गया क्या 2/5 आ गया, ये तो ऐसे ही रहेगा -2/15,
3 5 15 और 3 1 कम 3, 3 3 9। हाँ, तो यहाँ से लिख देंगे क्या, 13/5। क्या लिख सकते हैं, 13/5 लिख सकते हैं। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आ गया -2 आ गया। क्या आ गया, y = इतना आ गया। यही आपका आंसर है। थोड़ा बड़ा जरूर था लेकिन हाँ आसान था, स्टेप बाय स्टेप करना हो जाएगा। ठीक है ना। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा, y = दिया गया है 2x + y = इतना दिया है। देखो ध्यान से, इसमें ज्ञात करना है x और y का मान। ध्यान देना कैसे ज्ञात होगा। y को अगर मैं उधर ठेल देता हूँ तो y का भी मान रख सकता हूँ। देखो जैसे 2x + y = क्या दिया गया है, यही है ना, 1 - 3 0 2। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर सकता क्या हूँ, 2x = 1 - 3 0 2। ये प्लस y था, इधर आके क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। तो 2x = क्या हो जाएगा, 1 - 3 0 2। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। y का वैल्यू ये है, क्या है, 3 2 1 4 है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 2x = हो जाएगा 1 - 3 1 - 3 0 - 2 0 - 2 -3 - 1 -3 - 1 और 2 - 4 क्या हो जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x = अगला देखो, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो 3 में 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो -2 और यहाँ पर देखो 2 - 4 क्या आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस आ जाएगा। इतना समझ आएगा, पूरा माइनस माइनस है ना। अब देखो x इंटू में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, 1/2 -2 -4 -2 -2। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा आगे, -2/2 हो जाएगा, यानी 2/2 -4/2 हो जाएगा। यहाँ से -2/2 और यहाँ से -2/2 हो जाएगा। देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो x = क्या आ गया आपका, 2 1 कम 2, तो यानी -1 यहाँ से आया, यहाँ से भी -1 आ गया, 2 दूनी 4 -2 आ गया यहाँ से, और यहाँ से आ गया -1 आ गया। ये आपका क्या है, आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 खूब अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चलो नेक्स्ट पेज है, फटाक से इसको भी करते हैं। चलो इसको देख लेते हैं क्या है। दिया गया है 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, है ना, जो है x y का मान ज्ञात करना है। आपको कुछ भी करके ज्ञात ही करना है, चाहे जैसे ज्ञात करो, इनसे नहीं मतलब है, बस आपको ज्ञात करना है। देखो कैसे होगा, ये है 2 का, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो, हो जाएगा ना। भाई देखो यार, कोई भी चीज़ है तो ऐसे इस तरह दिया रहता है अगर, तो यहाँ पर इंटू छिपा होता है मेरे दोस्त, है ना। तो इसलिए 2 का इसमें डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो 2 का 1 में करेंगे 2, 2 का 3 में करेंगे 6, 2 का 0 में करेंगे 2, 2x हो जाएगा यहाँ से, प्लस y 0 1 2 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे आगे, 2 + y हो जाएगा, 2 + y, 6 + 0 हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा। इतना समझ आया ना। = क्या दिया गया है, इसको भी लिखते चलो मेरे दोस्त, 5168 ये चीज़ है। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो क्या करेंगे, 2 + y 2 + y = क्या हो जाएगा, इसके सामने ये है तो यानी 5 हो जाएगा, = 5 हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं आपका, यहाँ से देखो, यहाँ से भी कुछ निकल रहा है, ये इसके सामने आ जाएगा तो यानी क्या है, 2x + 2 = 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, = 8 हो जाएगा। आप समीकरण इसको बना सकते हैं, हम 1 2 बना के अब इसको सोल्व भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अभी कोई मान नहीं आया ना। देखो यहाँ से y का मान निकल रहा है, y = क्या हो जाएगा, 5 है, ये +2 है तो इधर आएगा तो -2, तो y = क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, y = 5 में से 2 गए 3 आ गया। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से x का मान निकाल लो, फटाक से निकल जाएगा कि नहीं। 2x = 8, ये +2 है तो इधर आके -2 हो जाएगा, तो 2x = 8 में से 2 जाएगा 6, तो x = क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। काट दो इसको, 2 3 = 6, तो x का मान आ गया 3, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 3। दोनों का सेम आ गया यार, ये तो गजब हो गई, बड़ी अच्छी बात है ना। तो x का मान 3 आया और y का भी मान 3 आया। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको खूब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत परेशानी, क्या क्या ज्ञात करना था इसमें, यही ज्ञात करना था x और y का मान। चलो क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट पेज से करते हैं, चलो जल्दी। देखो इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये दिख रहा है ना, जो पहले दिखता है उसको कर लेते हैं फटाक से। इसमें x y z t तीनों मान ज्ञात, चारों मान ज्ञात करना है, x का भी, y का, z का और t का भी ज्ञात करना है। देखो 2 का दिख रहा है, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो कर देते हैं। जो दिख रहा है 2x हो जाएगा, 2 का z में करेंगे तो 2z हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 2t हो जाएगा। ठीक है, प्लस
3 का भी अंदर गुणा करा देंगे 3, और 3 का इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा, 3 का 0 में करेंगे 0, और 3 का 2 में करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 का इसमें 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 6 त्रिक 18। इतना समझ आ गया क्या? इतना तो बड़ा इजी था, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है कि किसमें कौन सा मल्टीप्लाई करना है। इतना तो भाई कन्फर्म होगा ही आपको खूब अच्छे से, है ना। देखो क्या और बन रहा है इसमें, 2x + 3 ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, 2x + 3। ठीक है, फिर 2z - 3, 2z - 3, 2i + 0, 2i + 0 और 2t + 6, 2t + 6 = 9, 12, 15, 18, यानी 9, 15, 12, 18 आ गया। ठीक है, अब फिर बड़ा इजी है, कुछ कठिन नहीं मेरे दोस्त, कुछ नहीं कठिन है। अब इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो इसके सामने ये है, तो क्या हो जाएगा 2x। ये सामने सामने क्यों बोल रहा हूँ, मैं बता रखा हूँ क्या होता है दिक्कत। 2x + 3 = 9 होता है। ठीक है, समझ आया इतना। फिर देखो 2z - 3 क्या है, 2z - 3 = 2z - 3 = 15 दिया गया है। 2i + 0 ये इसमें जा रहा है ना 12, 2i + 0 = 12। फिर 2t + 6, ये t है ये प्लस है, ध्यान रखना, 2t + 6 = 18। ठीक है, अब देखो क्या क्या मान है, यहाँ से x का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, चलो निकाल लेते हैं यहीं पे। ये क्या है, 2x = 9 है, ये +3 है तो इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x = 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 6, तो x = क्या आ गया, x = 6/2। ये 6 है, ये गुणे में है तो इधर आके डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा, तो x = 3 आ गया। समझ आ गया कितना, x बराबर कितना आया, 3 आ गया। देखो z का मान यहाँ से निकल जाएगा, z का मान कैसे निकलेगा, देखो 2z = ये 15 है, ये -3 है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। देखो ध्यान से, 15 3 18 हो गया है, तो 2z = 18 और z = क्या आ जाएगा, z = 18/2, तो 2 9 18 आ गया, 2 9 18 आ गया। समझ आया, z = कितना आ गया, 9 आ गया। इसी प्रकार से इसको देखो 2i + 0 = 12 है, तो 2i = कितना आ गया 12, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा इसका, तो 2i = 12 आ गया। और क्या आ जाएगा, y = ये गुणे में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो 12/2, तो 2 6 12 आ गया, 6 आ गया y का मान। इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, 2t + 6 = 18 है ना, तो 2t = 18 है, ये +6 है तो इधर आके -6 हो जाएगा, तो 2t = 18 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12 6 18 होता है ना, 12 हो गया, तो t = क्या हो गया 12/2, 2 6 12 आ जाएगा। देखो कितना मान मैंने ज्ञात कर लिया यहीं से, मतलब कुछ नहीं था मेरे दोस्त, गुणा करना था, गुणा करने के बाद ये x y z और t, तो सबका मान यहीं से आपका फटाफट निकल आया, प्रूव हो गया। जो आप प्रूव कर रहे थे हो गया कि नहीं प्रूव। x का मान 3 आया, z का मान 9 आया। अब इसको सही से लिख दोगे अगर, तो x का मान है 3 और y का मान है 6 और z का मान है x y z का मान है 9 और t का मान है 6। यही आपका आंसर है। कोई कठिन नहीं था मेरे दोस्त, अगर अच्छे से करोगे ना कुछ भी कठिन नहीं होता, बस सिर्फ करने का एक तरीका चाहिए। और जिससे आप स्टार्टिंग से आप मुझे देख रहे हो ना तो 100% कर ले जाओगे, ये भी सही है। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आप 100% कर ले जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट पेज में उससे भी कर लेते हैं, नहीं तो इसी पेज में हो जाएगा यार, इसी पेज में कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, कह रहा है यक्स दिया है 2 3 प्लस वाई माइनस 1 = ये बहुत इजी है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा इजी है। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, लेकिन हाँ आप पहली बार कर रहे हो तो आपको कठिन लगेगा। क्यों? क्योंकि करने से आता है मेरे दोस्त। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा, ये समझ लो ध्यान से। देखो एक्स का इसमें है क्या, गुणा हो जाएगा क्या 2x हो जाएगा, ठीक है। x का इसमें भी करेंगे तो 3x हो जाएगा। ये क्या है प्लस y माइनस 1। ध्यान देना एकदम अच्छे से समझना इसको, क्योंकि ये थोड़ा आपको बझा सकता है। ये y का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के y हो जाएगा, y का इसमें करेंगे तो y हो जाएगा। इतना समझ आ गया क्या? ठीक है, = ये 10 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। खूब अच्छे से समझ आया इतना। अब आगे क्या करेंगे हम, अब इसका काम ही नहीं है, अब इसका काम नहीं। देखो 2x = कितना आ गया
2x, ध्यान दो अच्छे से, ये तो इसके साथ है, देखो 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 यहाँ पर प्लस चिन्ह था तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। इसको एक साथ अलग अलग क्यों कर दिया मैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ से आ गया क्या, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। देखो यहाँ से कोई मान निकल रहा है, अगर जो मान निकल रहा है उसको निकालते हैं, कुछ करो। देखो ये करेंगे तो नहीं आएगा, देखो ये कट जा रहा है, जोड़ने पर लिख दो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर। इसको जब जोड़ेंगे तो ये कट गया, तो 3 2 5 x आ गया, कितना आ गया 5x, और 10 में से 5 गया कितना, सॉरी जुड़ जाएगा 10 5 15, तो x इक्वल टू कितना आ गया 15/3, तो 3 5 15, 5 आ गया। सॉरी x का मान देखो दिख नहीं रहा था, तो x का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। खूब अच्छे से समझ आएगा। अब x का जब मान आपका आ गया, अब क्या करेंगे, इसको रख देते हैं हम। अरे थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने। 15 ये 5 है तो 5 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा यार। तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब यही x का मान आप किस में रख देते हैं, समीकरण इसे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। चलो x का मान लिख दो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान 1 में रख दो, क्या हो जाएगा, x का मान इसमें रखेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुणे x का मान 3 है, माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 2 3 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 10, है ना 10। अब ये प्लस 6 तो इधर आके माइनस 6 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 10 में से 6 गए 4, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया -4 भी लिख सकता हूँ मैं। वाई इक्वल टू क्या आ गया -4, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट पेज में, चलो करते हैं उससे भी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी टाइप का रहेगा। क्या कह रहा है इसमें भी, x y z और w का मान ज्ञात करो। मेरे दोस्त देखो जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, सारे इसी के बेस पे हैं, कोई कठिन नहीं है, है ना, सारे इसी के बेस पे हैं, कोई कठिन नहीं है। क्या है, 3 का पहले गुणा कराने के लिए बोल रहा है, तो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3y 3z और 3w हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, इक्वल टू, अब इसको प्लस करना है तो प्लस कर दो, x प्लस 4 हो जाएगा, 6 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या हो जाएगा, 6 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 है तो -1 लिख देते हैं, प्लस z प्लस w, z प्लस w हो जाएगा, 2w प्लस 3 हो जाएगा। ये चीज़ है, समझ आया इतना, 3x 3y 3z 3w, इतना अच्छे से समझ आ गया क्या। अब देखो किसके कौन सामने, इसके सामने ये है, तो इसको लिख देते हैं। तो क्या लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस 3x। आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं होता, समझ आया क्या मैं क्या बोला, सॉरी बीच इक्वल टू निशान है यार यहाँ पर। देखो क्या लिख सकता हूँ इसको, x प्लस 4 इक्वल टू 3x है, ठीक है। फिर यहाँ पर है क्या, 6 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 3y है। इससे मैच किया कि नहीं मैच किया। फिर 3z से देखो, -1 प्लस z प्लस w इक्वल टू 3z है। इसके बाद ये इससे मैच कर रहा है, क्या है 2w प्लस 3 इक्वल टू 3w, ठीक है। अब देखो क्या है मेरे दोस्त, कुछ यहाँ से निकल रहा है क्या, हाँ देखो ये x जो है, ये 4 यहीं रहने दो, 3x है, ये प्लस x है तो इधर आएगा तो -x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x हो गया। तो यहाँ से क्या निकला, 4 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 4/2, तो कट गया 2 आ गया, x का मान कितना आ गया दोस्त 2 आ गया, ठीक है। समझ आ गया खूब अच्छे से। देखो यहाँ से कुछ निकल रहा है क्या, यहाँ से देखो x का मान हम रख भी सकते हैं, किसी भी चीज़ में हम x का मान चाहे जब चाहो तब रख सकते हो। तो चलो यहाँ पे रख भी देते हैं। देखो क्या कर सकते हो इसको, 6 प्लस x इक्वल टू 3y, y यहाँ पर भी है तो इधर लेकर चला है तो -y हो गया, तो इसमें से जाएगा तो कितना आएगा 2y, एक y कट जाएगा ना, तो 6 प्लस x इक्वल टू 2y, समझ आया। अब x का मान रख देते हैं, लिख दो x का मान रखने पर x का मान जब रखेंगे क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 इक्वल टू 2y और 6 2 8 हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ नीचे में कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे देखो 8 हो जाएगा इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू क्या हो गया 8/2 कट गया, तो 2 चौके 8 आ गया, तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया,
वाई का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, 4 आ गया। समझ आया आपको बच्चे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखो x का मान 2 आया, y का मान कितना आ गया, 4 आ गया, y का मान कितना आया, 4। ठीक है, अब z का मान निकाल लेते हैं। अब w का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो z का मान पहले देख लेते हैं। नहीं, w का मान निकाल लेते हैं तो फिर w का मान इसी में रख लेंगे, ये भी हो सकता है। तो चलो यहीं से निकाल लेते हैं। 3 है तो 3 लिख देते हैं, इक्वल टू 3w 3w, ये +2 है तो इधर आएगा -2w हो जाएगा। क्या हो गया, 3 में से 1 जाएगा, 2 जाएगा तो क्या है, 1w बचेगा। तो w इक्वल टू कितना आ गया, w इक्वल टू 3 आ गया। w इक्वल टू कितना आ गया मेरे दोस्त, 3 आ गया। अब ये w का मान इसमें रख देंगे। ये क्या है, कोई खिचड़ी तो नहीं बन गया ना यार, खिचड़ी बन जाएगा बता देना, मैं इसको अलग से क्वेश्चन बता दूंगा। देखो पहले इसको अच्छे से करो, लिख दो w का मान रखने पर, w का मान रखने पर, w का मान रखने पर, w का जब मान रखेंगे क्या हो जाएगा, -1 धन w का मान डायरेक्ट रख दो 3z है, ये +z इधर ले आके आ गया -z हो गया, तो 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो गया 2। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से मैं इसको नहीं किया, सिस्टमेटिक तरीके से मतलब ये चीज़ किया हूँ बहुत अच्छा है, कोई गलत नहीं कर सकता, गारंटी है। आप भी ऐसे करेंगे नहीं गलत। मुझे लग रहा है आपको शायद समझ आया हो या ना आया हो, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है इसमें। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं समझ आया, एक बार और देख लेना। अगर फिर भी नहीं आता तो आप लोग कमेंट करना, मैं बता दूंगा फिर से इसको। तो 3z में से 1z जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2z हो जाएगा। तो ये z इक्वल टू 2/2 कट गया तो 1 आ गया। सारा मान मैंने ज्ञात किया, z का मान 1 आया। चलो सारा एक साथ लिख देते हैं, x y z का। x का मान कितना आया था, x का मान एकदम ऊपर देखो आया, x का मान 2 आया था। ठीक है, तो x का मान 2 रख देते हैं। y का मान कितना आया, 4 आया था। फिर z का मान 1 आया था और w का मान 3 आया था। ये चीज़ आपने ज्ञात किया, अभी आपने ज्ञात किया, हाँ आपने, मैंने नहीं, आपने ज्ञात किया। और इसी प्रकार एक बार आपको और ट्राई करना चाहिए। मैं बताया अभी, तो अब आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, क्या आता है कि नहीं। अगर नहीं आता फिर से एक बार ट्राई करो, आएगा क्यों नहीं आ रहा है, इसकी औकात थोड़ी ना कि ना आए तुम्हें, है ना। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 13। इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित अभी नहीं, मतलब ये देखो क्या है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई दिया है, यानी इंटू मतलब गुणा का चिन्ह होगा, यानी गुणा करना है f ऑफ x से f ऑफ y। यानी मेरे पास सिर्फ क्या दिया गया, अभी तक मेरे पास दिया क्या गया है, f ऑफ x दिया है, लेकिन मेरे पास क्या है, f ऑफ y दिया है, नहीं दिया है। लेकिन बना लेंगे इसको ना। देखो f ऑफ x में जब पूरे में x रहेगा तो x लगा दिया, f ऑफ y में सिर्फ यहाँ y लग जाएगा, बस बन गया। तो चलो कर लेते हैं, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y इक्वल टू कॉस x साइन x 0 माइनस साइन x कॉस x 0 0 0 1। यह है गुणा करना है एफ ऑफ वाई बना के, यानी वाई वाई लिख देना इसकी जगह पर, बस वाई कर दो यहाँ पर, वाई यहाँ पर भी कर दो 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ये हो जाएगा। अब देखो कैसे गुणा होगा, पंक्ति का स्तंभ में होता है, ध्यान देना, पंक्ति का स्तंभ में गुणा होता है, एकदम अच्छे से समझना मेरे दोस्त ना। पंक्ति का किस में होगा, स्तंभ में होता है, यानी कॉस x का कॉस y में हो जाएगा कॉस x इंटू कॉस वाई, बीच में जिन किसका लिखते हैं, माइनस का, कॉस x इंटू कॉस वाई हो गया। फिर प्लस लिखते हैं ना, प्लस लिखते हैं, हाँ प्लस लिखते हैं, पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है, प्लस लिखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस, तो मैंने माइनस किया तो साइन वाई का इसमें कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन x और कॉस वाई। फिर 0 का करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, इसी प्रकार से इस पंक्ति का इस स्तंभ में, फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में कर देते हैं, ध्यान देना अच्छे से। देखो इसका इसमें, चलो इस पंक्ति का इस स्तंभ में कॉस x का कॉस x साइन y, लेकिन यहाँ पर है क्या, माइनस है, तो मैंने माइनस भी लिखना है, यहाँ माइनस कर दिया है ना। इसका इसमें हो जाएगा माइनस साइन x कॉस y होता है, हो गया यहाँ पे। फिर 0 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसको लिखने से, है ना। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में, इस पंक्ति का इस स्तंभ में, और इस पंक्ति का इस स्तंभ में कर दो। चलो कॉस x का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका जिसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसका जिसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सिर्फ आप 0 लिख के छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, समझ आया क्या, ये गैप है बीच में, समझ लेना मेरे दोस्त, ये अलग हो जाता है ना। इस पंक्ति का इस स्तंभ में करो तो साइन x का कॉस y में हो गया,
साइन एक्स का कोस वाई, बीच में चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगता है, लेकिन इसका इसमें करोगे तो प्लस लगा दो, कोस एक्स कोस वाई। फिर जीरो का करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर इसका इसमें करेंगे, चिन्ह किसका लिखेंगे बीच में चिन्ह प्लस का, तो कोस एक्स का कोस वाई में हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई। फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे जीरो जीरो, इसका करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, टाइम भले लग रहा है लेकिन समझ में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं इधर भागते चला जाऊँ और आपको समझ में भी नहीं आया अच्छे से। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में इसका करेंगे इसमें तो जीरो आएगा, पूरा का करेंगे तो इसमें जीरो ही आएगा, इसका भी करेंगे तो पूरा जीरो ही आएगा, है ना। अब एक का है, एक का इसमें करेंगे तो जीरो, इसका करेंगे जीरो और इसमें करेंगे तो एक का एक आ गया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में, अगर नहीं पढ़ा तो समझ जाइए। साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में था आपके। क्या होता है, साइन ए कॉस बी, फिर चिन्ह किसका लगता है, प्लस का, कॉस ए साइन बी। और एक और फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे रखना है इसको, ठीक है, ध्यान देना। ये कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, यही है फॉर्मूला। क्या होता है, कॉस एक्स माइनस है, यहाँ माइनस लग जाएगा, देखो कॉस एक्स कॉस वाई, देखो कॉस एक्स कॉस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाता है, तो यहाँ पर देखो प्लस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक बन गया। इसका देख लो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये साइन, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस हो जाएगा। लेकिन माइनस को मैंने अगर बाहर कर लिया, माइनस साइन, अब देखो ध्यान से, कॉस एक्स साइन वाई माइनस, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा, है ना, एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। कहते ना हल्दी चेहरे कोई मतलब ही नहीं बनता, क्या वैसे बोलता है, बड़ा मज़ेदार होता है ना, ये चीज़ है। देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई का। फिर ये कोस का है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस एक्स प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। मैं इसको ऐसे कर लिया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई साइन एक्स साइन वाई, ऐसे कर लिए इसको। और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, जीरो आ जाएगा। इसको भी करोगे, जीरो जीरो 1 कर लो, लिखना जरूरी है पूरा ना अच्छे से, ठीक है। यही बस, यही आपका आंसर होगा। लेकिन ये एक पक्ष का आया है, अभी एक पक्ष का और निकालेंगे, है ना। अब इसी में यक्स के तहत जो है प्रतिस्थापित कर दो, एफ ऑफ यक्स में, या यक्स को यक्स प्लस वाई से प्रतिस्थापित करेंगे तो वही चीज़ आ जाता है ना। प्रतिस्थापित करने पर, जब प्रतिस्थापित करते हैं मेरे दोस्त, तो वही चीज़ फिर से लिख दिया जाता है। यही चीज़ सेम पूरा ऐसे लिख देना, बस आ जाएगा आपका, सेम पूरा ऐसे लिख देना टोटल। आई होप आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स एकदम खुला हुआ है, डरा के मैसेज करो, कमेंट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलो इस क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में 2 ऑप्शन है, एक तो ये एक और है। तो ये छोटा वाला है, दूसरा जो रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इससे ना, तो कोई बात नहीं, हम दोनों करेंगे लेकिन एक एक करके। तो चलो इसको करते हैं। क्या होता है, पंक्ति का स्तंभ में गुणा होता है, ये गुणा का चिन्ह है, तो गुणा वाला मैं बता रखा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप का बता रखा हूँ, है ना। इसको दिखाना है इस तरफ सॉल्व करके और इस तरफ का, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। चाहे तो आप साथ में सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो पहले इसको सॉल्व करके इसको बाद में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सॉल्व दोनों को करना है और ये दिखाना है कि दोनों बराबर नहीं है। क्या होता है मेरे दोस्त, ये गुणा है, पंक्ति का स्तंभ में गुणा होता है। ये तो सबको पता हो चुका होगा अब तक, क्योंकि बहुत दिनों से बता रहा हूँ। 5 दूनी के 10, पंक्ति का स्तंभ में, इस पंक्ति का इसमें होगा, इसका इसमें, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो गया। फिर इसका इसमें करेंगे तो 5 से कम 5, और 1 का इसमें करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। 6 का 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ प्लस चिन्ह लगा देंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। फिर 6 कम 6 और 7 चौक 28, प्लस 28 हो गया, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, इक्वल टू डज नॉट का चिन्ह लगा के अब
इस तरह का सोल्व करना है। 2 का 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, 1 का 6 में करेंगे तो +6 हो जाएगा। फिर 2 का इसमें करेंगे तो -2 और 1 का 7 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 3 का इसमें करेंगे, 3 पच्चे 15 हो गया, प्लस लगा के 4 छक 24 हो जाएगा। फिर 3 का -1 में करेंगे तो -3 प्लस 7 का करेंगे 4 में तो 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से करते हैं। 10 में से 3 गए तो 7 3 10, 7 आ गया यहाँ से। इसको ऐड करेंगे तो 2 1 3 2 1 3 33 आ गया। कितना आ गया? 33 आ गया। समझ आया इतना? जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, क्योंकि काफ़ी धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं काफ़ी देर से, तो अब थोड़ा फास्ट करेंगे, मज़ा आएगा। 5 में से 4 गए, 1 आ गया, और 28 में 6 जोड़ेंगे तो 8 2 10 4 14, 4 आ गया, 2 1 3, शायद सही है ना, 34 ही आएगा, ठीक है। आप लोग भी देख लेना, करेक्ट कर लेना, ठीक है। देखो 10 6 16, देखो बराबर नहीं आया ना, तो 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 2 7 होता है, तो 5 आ गया यहाँ से। इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9 2 1 3 आ गया। इसको इसमें माइनस करेंगे तो 6 4 6 नहीं आएगा, 6 7 8 5 3 8 होता है, 5 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 2 आ जाएगा। देखो क्या एक दूसरे के बराबर, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, क्या नहीं है, क्या 1 है, यहाँ 1 है, क्या नहीं है। जब मैच नहीं कर रहा है तो यानी कि आपका प्रूव हो गया, यही आपको प्रूव करना था, और यही आपको लिख दो प्रूव दैट। प्रूव कर लिए ना, बस यही तो दिखाना था इनको कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। चलो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है शायद इसी पेज में हो जाएगा, उसको भी इसी तुरंत तत्काल रूप से कर लेते हैं। देखो दूसरा पार्ट क्या कर रहा है आपका, 1 0 1, आगे क्या है 2 1 1 3 0 0, ये है। फिर इसके बाद भी दिया गया है -1, ध्यान से करना इसको अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा देखने में बड़ा है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 3 0 1 4, फिर इज डज नॉट, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, जो भी आएगा यहाँ पर -1 0 2 3 -1 1 0 1 4, ठीक है। इधर वाला भी लिख लो, इधर वाला क्या है 1 2 3, आगे 0 1 0, ध्यान से देखिएगा 0, फिर 1 1 0। कैसे करेंगे इसको? कुछ नहीं, पंक्ति का स्तंभ में करेंगे और थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना। इस पंक्ति का इस स्तंभ में तो 1 का 1 में हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 का 0 में करेंगे तो +0 हो जाएगा, 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे तो 1 1 का 1, 2 का इसमें करेंगे -2, और 3 का 3 में करेंगे 3 3 का 9, 1 का 0 में 0, 2 तो 4 3 12। फिर इधर का देख लो, इसका करेंगे तो 0, अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में कर रहा हूँ, इसका करेंगे सॉरी इसका इसमें करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना, 0 ही होगा, माइनस प्लस के क्या मतलब है ना, 0 तो 0 ही होता है। इसका करेंगे 0, इसका करेंगे फिर भी 0, इसका करेंगे तो 0 आ गया। सेम इसमें करेंगे 0, फिर 1 का -1 में करेंगे तो -1, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर सेम है 0 का 0 में करेंगे 0, 1 का 1 में करेंगे 1, और 4 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। सेम है देखो 1 का 1 में कर दिए -1 आ गया, 1 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 का इसमें करेंगे तो 0 आ गया। 1 का 1 में कर दो 1, 1 का इसमें कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 में करेगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है, 0 इसमें हो जाएगा। तो कितना 1 0 आ रहा है, बस आपको ध्यान से करना है। फिर 1 का 0 में करेंगे 0, प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, और 4 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, है ना। तो चलो इधर वाला पहले काम खत्म कर लेते हैं। ये 0 है तो काम छोड़ दो इसको, 6 में 1 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, 0 में 0 3 0 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ध्यान देना 9 1 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ गया, यहाँ से -1 आ गया, 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 1 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दिखाना है बराबर 0 नहीं है तो इधर वाला भी सॉल्व करो, फिर इनको भी दिखाओ करके। देखो पंक्ति का स्तंभ में 1 का इसमें करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है, इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर इसका करेंगे तो 0 आ गया। फिर इसी प्रकार से इसका करेंगे, 1 का इसमें करेंगे तो -2 आ गया, 1 का 1 में करेंगे तो +1, और इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का 0 में आ जाएगा। ध्यान देना मेरे दोस्त। इसका इसमें करेंगे तो -3, इसका इसमें करेंगे तो +0, और उसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर पहले पंक्ति का काम खत्म, फिर दूसरे पंक्ति में आ जाओ, इसका इसमें कर दो 0 आ गया, फिर इसका इसमें करोगे तो 0 आ जाएगा, और 1 में करोगे 1 आ गया, फिर इसका इसमें करोगे तो 0 आ गया,
फिर इसका इसमें करोगे तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। 1 का 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 का 3 में करोगे 0 का 3 में करोगे तो 0 आ जाएगा। इसका इसमें करोगे 0 आ जाएगा और इसका भी करोगे तो 0 ही आएगा। देखो यार, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो 3.1 देखे हो तो आपको समझ में जल्दी आ रहा होगा। नहीं देखे हो तो उसको देखिएगा। कुछ नहीं है, पंक्ति का स्तंभ में गुणा करा रहा हूँ, ठीक है। अगर पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में करा रहा हूँ तो पहली बार लिख रहा हूँ, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो दूसरी जगह पर लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से नीचे वाला अब कराने जा रहा हूँ तो नीचे लिखूँगा। 2 का 1 में करेंगे तो 2, 3 का 0 में करेंगे तो 0 और 4 का 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 का 2 में करेंगे 4 और 3 का 1 में करेंगे 3 और 4 का 1 में करेंगे 4। 2 3 6, 3 का 0 में करेंगे 0 और 4 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इसको दिखाना है 0 बराबर नहीं। देखो इसमें से इसको करेंगे तो -1 आ गया, यहाँ से करें तो 1 आ गया, 4 2 6 आ गया। क्या बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। देखो दोनों में बराबर दिख रहा है क्या? अगर बराबर आपका नहीं दिख रहा है तो ये समझ लेना कि क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है बस, तो आपका सही हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो -1, 1 में से 1 कट गया 0 और 4 4 8 और 8 2 10 1 11 आ गया और -3 0 और यहाँ पर क्या आया था? 6 था क्या? हाँ 6 है, तो ये 6 हो जाएगा बस। क्या बराबर है दोनों? नहीं है ना। जब बराबर नहीं है तो अब मेरा प्रूव हो गया। मैंने जो प्रूव करना चाह रहा था वो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना अच्छे से। आई होप आपको ये वही समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, और वही दोनों बताने के बाद आज के लिए एंड कर दूंगा। अगर आप लोग का डिमांड रहेगा नेक्स्ट पार्ट का तो लाऊंगा, नहीं तो मैं अलग से एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। a = इतना दिया गया है और a² - 5a + 6i ज्ञात करना है। ये एग्जाम की दृष्टि से मेरे दोस्त आता ही आता है, समझ लो, पक्का कंफर्म मार दो कि ये आएगा ही आएगा। देखो a = मुझे दिया है, लेकिन यहाँ पर a तो है, i क्या होता है अभी समझा दूंगा, आ जाएगा i। लेकिन a² कैसे निकलेगा? a² कैसे निकलता है कि a का गुणा अगर a में करेंगे तभी तो a² निकलेगा। तो चलो यही कराते हैं। ए का गुणा पहले ए में करा लो, 2 × 2 2 a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। 1 3 0। ए का गुणा किस में कराएंगे? ए में, मतलब खुद का गुणा खुद में करा देंगे, है ना। 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ठीक है, ध्यान देना। पंक्ति का स्तंभ में 2 का 2 में करेंगे गुणा 4 हो जाएगा। चिन्ह किसका लगते हैं? प्लस का। इसका इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का 0 में करेंगे 0, 0 का 1 में करेंगे 0, 1 का 1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर 2 का 1 में करेंगे 2, इसका करेंगे 0 और 1 का भी करेंगे तो +0 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे में आ जाओ, 2 दूनी 4 आ गया। 1 का 2 में करेंगे तो 2 आ गया। 3 का 2 में करेंगे, 3 का 1 में करेंगे 3 1 कम 3 आ गया। इसका 0 में करेंगे 0, 1 कम 1 3 का -1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर 2 का 1 में करेंगे तो 2, 1 का 3 में करेंगे 3 और 3 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ आया? अब नीचे वाले का कर लो। नीचे का 1 का 2 में करेंगे तो 2, इसका इसमें कर लेंगे तो -1 आ गया। फिर इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस का 0। तो 0 के सामने माइनस प्लस से कोई मतलब ही नहीं होता यार ना। ये इसका करेंगे, सॉरी दूसरे नंबर पे 1 का 0 में करेंगे 0। जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ मत कर देना मेरे दोस्त। इसका 1 करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो -0 हो जाएगा। फिर जल्दी तो नहीं कर दिया कुछ। 1 का 2 में किया, इसका इसमें किया, सही किया, सही किया हूँ, अच्छा किया हूँ, बहुत अच्छा। 1 का 1 में कर दो 1, इसका इसमें कर दोगे तो -3 और इसका कर दिए तो 0 आ गया। चलो जी, 4 में 1 जोड़ दो 5 आ गया। फिर 3 2 5, 5 4 9 आ गया। 2 में से 1 जाएगा 1 आ गया, ठीक है। फिर देखो इसमें करेंगे तो -1 आ गया और इसमें करेंगे तो 2 आ गया। 3 में से 1 जाएगा -2, इसका करेंगे तो -1 आ जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ गया। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 आ गया, क्योंकि माइनस वाला बढ़िया है अंक। तो a² आपका क्या आ गया? 5 9 1 -1, है ना। इस प्रकार से आपका क्या आ गया? a² आ गया। अब a² का मान, इसी का मान, ध्यान देना मेरे दोस्त, इसी का मान, ये सही किया हो गया। 1 2 ये 2, 1 2 2, 1 का 2 में करेंगे तो मेरे दोस्त 2 आएगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा ना। ध्यान रखना ये चीज़। मैं इसमें 2 बार पूछ रहा था इसमें, है ना। पिछली बार भी, मतलब पिछली बार क्या, अभी जो जस्ट पहले मुझे लग रहा था इसी में कन्फ्यूजन है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है मेरे दोस्त। अब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। a² आपने निकाल लिया। अब देखो a² की जगह पर यही रख देते हैं, चलो रख देते हैं। क्या है? a² - 5a + 6i।
यही है ना, ध्यान देना। ए स्क्वायर का मान पहले रखो। ए स्क्वायर का मान ये है 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। ए स्क्वायर का मान आ गया, ये माइनस चिन्ह है तो -5 है तो 5 लिख देते हैं। ए का मान क्या है, ये रहा आपका 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है, अब 5 का क्या दिख रहा है इसमें गुणा करने का, +6। आई क्या होता है, अगर 3 अंक है तो पहले 1 लिख के 2 0 बढ़ा दो, फिर 0 लिख के फिर 1, मतलब एक एक अंक 1 को घुसकाते रहेंगे। समझ आ गया क्या मैं बोला? आपके लैंग्वेज में एक एक अंक उसको आगे बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है ना। आगे देखो क्या होगा, ये सेम है तो लिख दो 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। देखो यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस लिख देते हैं, 5 का अंदर गुणा करा देता है, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 का 1 में गिरा दिए 5, इसका 0 में 0 5 1 कम 5, फिर 5 -5 हो जाएगा, 5 1 कम 5 5 3 15 और 5 0 0। ठीक है, 6 का भी ऐसे करा देंगे, जहाँ 1 1 है वहाँ 6 लिख देंगे, बस 0 6 0 0 6। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, बड़े अच्छे से आराम से हो जाएगा। देखो जो माइनस है माइनस कर दो, जिसको जोड़ना है उसको जोड़ दो। ये 5 -10 हो जाएगा, 5 -10 और +6, एक एक अंक पहले का ले लो, फिर दूसरे का दूसरा वाला -1 -0 फिर +0, इसी प्रकार से 2 -5 और प्लस के 0, 9 -10 और +0, 9 -10 +0, -2 -5 -2 -5 और +6। फिर देखो 5 -15 5 -15 और +0। ठीक है, फिर नीचे वाला का देखो 0 -5 0 -5 0 -5 और +0। ठीक है, एक एक अंक ले रहा हूँ सब में। -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -1 + 5 और 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर देखो, हाँ ठीक है, -2 लिखो, -2 फिर -0 +6। आगे देखो, बस ये आपका आंसर आ रहा है, कुछ नहीं है, बस आ रहा है आंसर की तरफ बढ़ रहे हो मेरे दोस्त। देखो 6 5 11, यहाँ से आगे 11 में से 10 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, फिर यहाँ से 10 में से 9 जाएगा तो -1 आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका -5। ठीक है, आगे देखो, ये आ गया -1, 5 2 7, -7 में से 6 गए, -1 आ गया। आया कि नहीं? 1 बोलो, यस और नो? यस ना। आगे देखो, 5 में से 1 जैसे गया 4 और 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ गया, -3, और 5 में से 15 जाएगा तो -10 आ गया, और 6 में से 2 गए, 4 2 6 4 आ गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, वही आखिरी कर देंगे, थोड़ा हिंट दे देंगे 17 18 19 में, इस टाइम में तो आपको आ जाएगा ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को क्या है, ये दिया है। अब इसमें देखो ए क्यू है मेरे दोस्त, तो ए क्यू कैसे आएगा, पहले a × a करके ए स्क्वायर निकल जाएगा। जब ए स्क्वायर का मान आएगा तो यहाँ रख देंगे, तो a² × a = a क्यू आ जाएगा। जो a क्यू आएगा वो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना, समझ आया। अब a × a कर लेते हैं, a² आ जाएगा 1 2 0 2 0 2 0 2 1 3, ये a का मान है। फिर a का भी a में गुणा करा देंगे तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। चलो गुणा कराते हैं, पंक्ति का स्तंभ में कराते हैं, हो जाएगा, इतने में हो जाना चाहिए। देखता हूँ इसी में बैलेंस कर दूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसी पेज में हो जाए, नहीं तो दूसरे पेज में करने पर एक क्वेश्चन को तो अच्छा नहीं लगता, बस और कोई दिक्कत नहीं है। 1 का 1 में करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो पंक्ति का स्तंभ में करेंगे तो 1 आ गया, फिर 0 का 0 में करेंगे तो 0 आ गया, फिर 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 आ गया, आ गया एक चीज़। फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में कर देते हैं, 1 का 0 में करेंगे 0, और 0 का 2 में करेंगे तो 0, और 2 का 0 में करेंगे तो 0 आ गया, ठीक है। फिर इसका इसमें करेंगे, 1 का 2 में करेंगे 2, 0 का 0 में करेंगे तो 0, सॉरी हाँ 0 का 1 में करेंगे 0, 2 का 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। अब इसको करो, इसका इसमें करो, 0 का 1 में कर लो 0, 2 का 0 में करेंगे तो 0,
और 1 का 2 में करेंगे तो 2 आ गया। इसी प्रकार से इसका इसमें करेंगे 0 और 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ गया, और 1 का 0 में करेंगे तो 0 आ गया। 0 का 2 में करेंगे तो 0, 2 का 1 में करेंगे 2, और 1 का 3 में करेंगे 3 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से 2 का 1 में करेंगे 2, इसमें 0 आ जाएगा। 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 आ गया, 6 आ गया। फिर 2 का इसमें करेंगे 0, और 2 का 0 का 2 में करेंगे तो 0, 3 का 0 में करेंगे तो 0 आ गया, है ना। देखो कितना 0 आ रहा है यार। 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, और 0 का 1 में कर देंगे, 0 का किस में कर देंगे 1 में कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 का 3 में करेंगे 3 3 का 9 आ गया। ठीक है, अब देखो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, ये ए स्क्वायर आया है, ध्यान देना, ये ए स्क्वायर जो अभी निकालने दो। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ गया, 2 6 2 8 आया। फिर इसमें 0 करेंगे तो 0 आ गया, 6 2 8 आ गया यहाँ से, 4 0 3 2 5 और 9 1 10 3 13 आ गया। यहाँ से ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, ये आया क्या, ए स्क्वायर का मान क्या आ गया मेरे दोस्त, 5 2 8 0 4 0 और 8 5 13, ए स्क्वायर का मान आ गया, है ना। अब ए का भी गुणा करा देते हैं। अभी ए स्क्वायर का मान, अगर मुझे देखो ए स्क्वायर का मान यहाँ पे रखना होगा, लेकिन मुझे अभी ए क्यों निकालना, ए क्यों निकालने के लिए ए स्क्वायर का गुणा ए में करा लेते हैं। ए क्या है आपका, ये है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। चलो इसका भी करा लेते हैं, चलो बगल में, है ना, सोच रहे हो जाएगा इसी पेज में, टेंशन मत लो। 5 का इसमें करेंगे तो 5 का 1 में करेंगे तो 5 धन, 0 का 0 में 0, 8 का 2 में करेंगे तो 8 दूनी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 का 0 में करेंगे 0, 0 का 2 में करेंगे 0, और 8 का, देखो 5 का 0 में किया, 0 का इसमें किया, और 8 का 0 में करेंगे तो 0 आ गया। फिर 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 और 8 3 24 आ गया। क्या आ गया, 24 आ गया, 24। ठीक है, फिर इसी प्रकार से इसका करेंगे, 2 का 1 में करेंगे 2, 4 का 0 में 0, और 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी 6। इसी प्रकार से 0 4 दूनी 8, और 3 का 0 में करेंगे 0, 2 दूनी 4 धन, 4 एकम 4 3 3 का 9, ये हो गया। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। और 8 का 1 में करा देना, 8 आ जाएगा, 0 का 0 और 13 दूनी 26 आ गया। फिर 8 का 0 में करेंगे 0 0 0, ध्यान से करिएगा, 8 दूनी के 16, और 0 का 1 में करेंगे 0, 13 3 39 लिख दिया मैंने। देखो ए क्यू का डायरेक्ट मान आ रहा है यहाँ पे, किसका मान, ए क्यू का, क्योंकि ए स्क्वायर ये रहा, ए ये है। थोड़ा बड़ा बनाओ यार। 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ गया, और 26 में 8 जोड़ दो तो 6 4 10 4 14, और 2 1 3 34 आ गया। कितना आ गया, 34 आ गया। 0 0 में इतना जोड़ेंगे 8, और 0 आ गया। 24 में 10 जोड़ेंगे तो 34 आ गया, और 4 4 8 8 8 16 1 17 आ गया यहाँ से, और इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 5 15 3 1 4 1 5 आ गया। कितना आ गया, 55 आ गया। कितना कितना आ गया, 55 आया। 9 4 4 8 8 8 16 1 17 यहाँ से आ गया। ठीक है, देखो एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं क्या सही है, अगर सही नहीं है तो देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका 8 नंबर का आता है मेरे दोस्त। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पंक्ति का स्तंभ में 5 एकम 5, 0 का जिसमें 8 दूनी 16, 16 नहीं लिखा यार, 10 लिखा हूँ कैसे, 10 कैसे, 8 दूनी 16 होता है ना यार, 8 दूनी 16। फिर अब 5 का 0 में किए 0 0 और 0। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। 5 दूनी 10, है ना, लास्ट में होगा। देखो 5 दूनी 10, 0 का इसमें 0, 8 3 24। ठीक है, फिर इसका पहले का क्लियर हो गया। 2 एकम 2, 4 0 0 और 3 दूनी के 6। यहाँ पर भी ठीक है आपका, यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है एकदम, है ना, समझ आया। एक चीज़ रुको यार, 3 2 5, यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा यार। जल्दबाजी किया हूँ बहुत ज़्यादा आज तो। देखो ध्यान से भाई मेरे, प्लीज़ आप लोग जल्दबाजी मत करना। 2 एकम 2, 4 0 0, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है ना, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। अगर जल्दबाजी आप भी कर दिए तो आपका भी यही नतीजा होगा। फिर इसका करेंगे, इस पंक्ति का, दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ, इसमें 0 4 दूनी 8। ठीक है, 0, ठीक है, ये तो ठीक आया। फिर 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 5 हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस लाइन का करेंगे, 8 एकम 8,
इसका 0 तो 13 दूनी 26, यहाँ पर भी क्या है आपका, ठीक है, ठीक है। फिर अब 8 का अगले देखो, आगे देखो, इसका 0 की है 0 0 0, 13 दूनी 26, 13 नहीं इधर 8 दूनी 16, 0 का 1 में करे 0, 13 3 39, ठीक है। चलो फिर से बार 15 में 16 में 5 जोड़ेंगे तो 16 4 20 21 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 21 आ गया। कहाँ और चेंज हुआ, यहाँ पर 10 2 12, यहाँ से आगे जाएगा फिर तो कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ पर देखो 15 4 19, 19 1 20 3 23 आ गया। यहाँ से कितना आ गया, 23 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है क्या, नहीं, ये अभी AQ आपने ज्ञात किया, क्या AQ। अब सारा मान उसी पे रखेंगे, क्या क्या है ध्यान से रखते हुए चलना। देखो AQ -6A² + 7A + 2I = 0 = 0 का करना है। AQ का मान ये आया आपका, ध्यान देना, 21 12, थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया मैं 14 पर, कोई बात नहीं यार, है ना, हो जाता है मैथ ये। मैं भी कैलकुलेटर तो हूँ नहीं कि भाई एक बार में किया तो सही है, कहीं से देख के कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, आपके सामने दिमाग से कर रहा हूँ। 6 आ गया। A² का मान आपका ये आया था, जो कि ये देखो ये रहा A² का मान, है ना, ये रहा। तो चलो 5 2 8 0 4 0 8 5 13, फिर क्या है प्लस 7। A का मान क्या आया है, क्वेश्चन ही है ए क्या है आपका 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक है, प्लस 2I आँख वाला I नहीं, I का मान क्या होता है, अभी बताया था, थोड़ा पहले बताया था कि स्टार्टिंग में क्या होगा, 1 होगा, फिर 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1, ठीक है। आगे देखो, इसको ऐसे लिख दो 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस, देखो 6 का गुणा कराना है इसमें ना, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल रहा है 30, 6 दूनी 12, 8 6 48, 6 का 0 में करेंगे 0, 6 चौके 24, 6 का 0 में करेंगे 0, 8 6 48, 6 पंचे 30 और 13 6 78, है ना। 13 6 क्या होता है, तो लिख देते हैं 78 हो गया। फिर प्लस 7 का भी इसमें करा दो गुणा, 7 0 7 दूनी 14, 0 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 0 7 3 21, प्लस 2 का भी इसमें गुणा हो जाएगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है, समझ आया क्या। अब देखो एक साथ लिख दो इसको, एक साथ, इस पेज में तो हो नहीं पाएगा, मेरे पास कुछ पेज हैं जो थोड़ा सा खाली है, उसी में अगर मैं सोच रहा हूँ हो जाएगा तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। देखो इसमें, ठीक है, ध्यान से देखो, यहीं से देख के बता रहा हूँ। देखो क्या क्या करना है आपके सामने, ये 21 - 30, 21 - 30 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 2, पहला सारा लिख लिया। फिर इसका देखो 0 - 0 0 - 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो गजब आ रहा है यार है ना। चलो कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है फिर तो। 34 - 48 लिखो, 34 - 48, 34 - 48 प्लस 14 और प्लस के 0, ठीक है। इधर 12 - 12 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 8 - 24 8 - 24 8 - 24 प्लस 14 प्लस 2 प्लस 14 प्लस 2, ठीक है। फिर 23 माइनस 30 धन 7, 30 धन 7 प्लस 0, 34 - 48 34 - 48 प्लस 14 प्लस 0 प्लस 14 प्लस 0, 0 - 0 और -0 प्लस 0 प्लस 0 है यार, ये तो प्लस 0 आ रहा है तमाम, है ना। चलो अच्छी बात है, मुझे कम ही करना पड़ेगा माइनस प्लस। फिर तो देखो 55 है और 55 - 77, 55 - 77
+21 + 2 +21 + 2। चलो इसको और आगे करते हैं कंटिन्यू इसी प्रकार से। हाँ देखो पहले प्लस प्लस वाला कर लेते हैं, इसको क्या करना है, माइनस करना है। पहले प्लस कर लेते हैं, देखो -30 को ऐसे लिख देते हैं। 7 2 9 में इसको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 2 1 3, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। आया कि नहीं आया, ठीक है। ये तो पूरा 0 है तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 12 में से 12 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर देखो यहाँ पर 14 4 4 8, यहाँ पर है -48 और यहाँ पर क्या 4 4 8 और 3 1 4 +48। अरे यार ये तो 0 आ रहा है, मुझे लग रहा है सारा। देखो 14 2 16 और 16 4 20 4 24 और -24 ऑलरेडी है तो -24 + 24 यहाँ पर आ जाएगा 0। आपका बीच बीच में लिखो ना, अच्छा लगेगा। फिर देखो यहाँ -48 से पहले लिख देते हैं। फिर 4 4 8 3 1 4 +48 हो गया। देखो 7 3 10, देखो -30 तो 7 3 10 और 2 1 3 आ गया। 21 2 23 और 23 5 3 8 और 5 2 7 और -78 लिख दो। कट गया 0 0 0 0, सारा 0 आ गया मेरे दोस्त। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ गया। इस प्रकार से आपका सारा 0 0 आ गया। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। इसके बाद वाला अगर आपको चाहिए पार्ट तो बता देना, नहीं तो मैं अगला एक्सरसाइज लेकर आने वाला हूँ। रेडी रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।